किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, परम पिता परमेश्वर से हमारी एक कामना है। साथियों मैं अमित महिला तहसील लोहारू डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा से का स्थायी निवासी हूँ। आज दिनांक 18 जनवरी 2024 है। हर बार की बात ही आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण टिप्स लेके आप लोगों के बीच में हाजिर हुए हैं और आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है, क्योंकि ये समस्या जो है वो रासायनिक वालों की भी है और जैविक वालों की भी है। हमने बार बार इसके ऊपर काफ़ी बार कोशिश किया, काफ़ी व्हाट्सएप पर भी मैंने रिप्लाई दिया, काफ़ी ग्रुप में भी मैंने इसके बारे में बोला, लेकिन कुछ हद तक फार्मर ने इसका उपयोग बताई हुई चीज़ों का उपयोग करने की कोशिश की और उसको बेनिफिट भी मिला। तो साथियों वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, जो किसान साथी नए हमारे बीच में जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं। साथियों आज का विषय ये है कि हमारी मिट्टी, जिस मिट्टी में हम फसल का उत्पादन लेते हैं, एक्चुअल में सही में उसको आवश्यकता क्या है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। वही देखा देखी किसान साथी करने का काम कर रहे हैं। रासायनिक उर्वरकों की मात्रा अत्यधिक मात्रा में डाल रहे हैं, रासायनिक पेस्टिसाइड्स की मात्रा बहुत तरीके से की जा रही है, यानी उसका दुष्प्रभाव जो पड़ रहा है वो आपके स्वास्थ्य पर तो पड़ ही रहा है, उसके साथ साथ आपकी मिट्टी जो है वो अनउपजाऊ होती जा रही है। अब उसके रीजन क्या हैं? चाहे आप रासायनिक करो, चाहे आप भले ही जैविक करो। रासायनिक करते हो तब भी मान लीजिए आप 4 बोरे 5 बोरे प्रति एकड़ यूरिया के डाल रहे हैं, 1 से 1.5 बोरा DAP का डाल रहे हैं, उसमें जिंक सल्फेट भी डाल रहे हैं, पोटास भी डाल रहे हैं और उसके साथ साथ उसमें आयरन सल्फेट भी देने का काम करते हैं और कैल्शियम सल्फेट भी आप देने का काम करते हैं। क्या कभी आपने इस बारे में ध्यान किया? क्या कभी आपने इस बारे में सोचा कि जो चीज़ें हम रियल में मिट्टी को देने का काम जो कर रहे हैं, क्या हमारी मिट्टी को उसकी आवश्यकता है? कभी इसकी तरफ किसी ने ध्यान देने की कोशिश की? भाई 4 बोरे अगर आप डाल रहे हो तो 1 कुंटल 20 किलो यूरिया हुआ। क्या आपकी ज़मीन को 1 कुंटल 20 किलो यूरिया की आवश्यकता थी? क्या आपको आपके खेत में 4 बोरे डालने की आवश्यकता थी? क्या आपकी फसल इसकी रिक्वायरमेंट कर रही थी या नहीं कर रही थी? कभी सोचा आपने? उसके अंदर आप 5 किलो जिंक सल्फेट डाल रहे हैं, क्या 5 किलो जिंक सल्फेट की आपको आवश्यकता थी? क्या आपको जो आयरन उसमें डाला है क्या उसकी आवश्यकता थी? क्या आपने बोरॉन उसमें डाला उसकी आवश्यकता इतनी थी? यानी ये क्वेश्चन काफ़ी हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मैंने YouTube के ऊपर वीडियोस देखे हैं, किसान फार्मर के बीच में मैं रहा हूँ, तो वो ये सुनने को हमें कहीं नहीं आया। कभी आपने अपनी मिट्टी की जांच करवाने का काम किया? मिट्टी की जांच करवा लेते अगर आप, तो उससे आपका मिट्टी का जो कंडीशन क्या है, मिट्टी की रियल में कहानी क्या है, मिट्टी रियल में हमें चाहती क्या है, मिट्टी रियल में कौन सी फसल के लिए ये, यानी कौन सी फसल उसमें हम लगाएं जिस मिट्टी में वो चीज बन पाए, फिर उस मिट्टी में हम कितना आयरन डालें, कितने आयरन की डेफिशिएंसी है, कितने नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी उसके अंदर है, कितने फास्फोरस की डेफिशिएंसी उसके अंदर है, कितना उसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, कितना उसमें जिंक की डेफिशिएंसी है। ये सारी चीजें जब आप मिट्टी की जांच करवाते हैं तभी आप इस चीज के बारे में जानकारी ले पाएंगे। लेकिन ये कार्य कोई भी किसान साथी करने को तैयार नहीं है। अगर हम सही मायने में बात करें तो गवर्नमेंट लैब में मिट्टी जांच होती है, लेकिन किसी ने नहीं करवाया। मान लीजिए गवर्नमेंट लैब आपको सही ढंग से रिपोर्ट नहीं देती है, तो आज के दिन हमारे इंडिया में प्राइवेट लैब इतनी है जिसका कोई अनुमान आप नहीं लगा सकते। वहां पर एक जांच के 500 रुपए लेते हैं, यानी 2 कट्टे यूरिया की कीमत भी पूरी नहीं लगती है मिट्टी की जांच करवाने में। किसान साथियों मैं फिर आपको कहता हूं कि वो दिन दूर नहीं है। अगर आप इसी तरह
अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक और अत्यधिक मात्रा में रासायनिक पेस्टिसाइड्स का उपयोग अगर आप करते रहे तो आने वाले समय में आपकी मिट्टी को बंजर बनाने में कोई रोक ही नहीं सकता है। मैंने पीछे वीडियो बनाया गाढ़ा गौमूत्र के बारे में। आज हमारी एक साथी से बात हो रही थी, वो कह रहा था सर 6 से 7 छिड़काव मैं करवाता हूं। किसके? जो बाजार में माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलता है उसके, जो बाजार में आयरन सल्फेट मिलता है उसके, कैल्शियम सल्फेट मिलता है उसके, यानी जिंक सल्फेट मिलता है उसके, पोटास जो बाजार से लाने की आवश्यकता कर रहे हैं। जो रियल में पोटास की आवश्यकता है क्या आपकी जमीन को? कभी सोचा है आपने? लेकिन उसके बावजूद भी हम डालने का काम कर रहे हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको 2 रोटी की भूख है, अगर आप 4 रोटी खा लें तो परेशानी तो होगी ना आपको, आपके स्वास्थ्य को। तो वही पौधों के साथ हो रहा है, पौधे भी तो संजीव है। फिर दूसरा, मान लीजिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, कोई इंसान शुरुआती समय से क्वार्टर से दारू की शुरुआत करता है पीने की, फिर वो क्वार्टर से आधे पर आता है, यानी आधे बोतल पर आता है, फिर वो पूरी बोतल पर आ जाता है धीरे धीरे, क्योंकि उसकी हैबिचुअल जो है, आदत जो है वो बढ़ती चली जाती है, उसकी डिमांड बढ़ती चली जाती है। और वही हमारे खेत के साथ हो रहा है। सबसे पहले हमने 10 केजी या 5 केजी या 15 केजी यूरिया देने का काम किया, उसके बाद हमने उसको बढ़ाते 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 आज 4 बोरे 5 बोरे पर आ गई। उसका नुकसान, ट्रिपल नुकसान हमारे साथ हुआ। क्या हुआ? आपकी जमीन का पीएच मान जो है लगातार बढ़ रहा है, आपकी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन लगातार घट रहा है। जमीन का पीएच मान का बढ़ना भी आपके लिए खतरनाक इसलिए है क्योंकि वो 9.5 को क्रॉस कर जाएगा तो घास का तिनका भी आपके खेत में नहीं जन्म लेगा। अगर ऑर्गेनिक कार्बन 0 के आसपास पहुंच जाएगा तो भले ही उसमें कितना भी फर्टिलाइजर आप क्यों ना डालो, उसमें अनाज के बारे में सोचना ही मत कि उसमें हम अनाज का उत्पादन ले लेंगे। क्योंकि जब 0.10, 0.5 या 0.00 के आसपास आपका ऑर्गेनिक कार्बन आ जाएगा तो इतनी मात्रा में फर्टिलाइजर की आवश्यकता आपको पड़ेगी कि लागत आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, उत्पादन आपका ऑटोमेटिक घट जाएगा। लेकिन ये चीजें आपको समझ में बिल्कुल नहीं आ रही हैं। अगर आप मिट्टी की जांच करवाते हैं, मिट्टी की जांच करवाने के बाद रिपोर्ट आपके सामने आती है, वो रिपोर्ट मेरे को भेजिए ना आप। माननीय चंद्रा जी भी मेरे बारे में काफी बार कह चुके हैं कि कितनी भी ज्यादा खराब मिट्टी क्यों ना हो, अमित महिला को बुलाइए, 1 साल के अंदर आपकी मिट्टी ठीक कर दें, आपकी जमीन ठीक कर दें। आज हमारे देश के एक सीनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट वैज्ञानिक हैं, वो क्यों करें? क्योंकि उनको विश्वास है इस चीज का, उन्होंने अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष होते देखा है, वो जब ही कह रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे हैं। तो ये चीजें बहुत बड़ा मायने रखती है। आज हम कैल्शियम की बात करें, नेचुरल कैल्शियम है हमारे पास जो चूना मकानों के रंग रोगन के रूप में काम आता है। आयरन की बात करें, जिंक की बात करें, हमारा जो गेरू की मिट्टी होती है उसके अंदर काफी मात्रा में आयरन होता है, काफी मात्रा में जिंक होता है, काफी मात्रा में मैग्नीशियम होता है, काफी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमारी फसल को आवश्यकता है। अब यहाँ पर हम पोटास की बात करें, पोटास हमारे चूल्हे की राख जो होती है उसके अंदर पोटास पाया जाता है, केले के छिलकों में पोटास पाया जाता है। खराब केले लीजिए, उसका घोल बनाइए लिक्विड में, उसका छिड़काव करवाइए, पानी के साथ चलाइए, पोटास की आपूर्ति हो जाएगी आपकी। कैल्शियम की भुजे हुए चूने का छिड़काव करवाइए और पानी के साथ में चलाइए, कैल्शियम की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी आपकी। फास्फोरस की अगर आपको आवश्यकता, आपके खेत में फास्फोरस की कमी है तो उसके लिए आप रॉक फास्फेट का सहारा ले सकते हैं। रॉक फास्फेट नहीं है, बकरी मैन्योर, पत्थरों का घोल जो है 118 प्रकार के तत्व उसके अंदर पाए जाते हैं, उसका सहारा आप ले सकते हैं। उसमें काफी मात्रा में पोटास भी होता है, फास्फोरस भी होता है। साल में एक बार आप हरी खाद लगाएंगे आपके खेत में, ढेंचा वगैरह वगैरह जो भी लगाएंगे, नाइट्रोजन की जितनी भी डेफिशिएंसी वो पूरी कर देगा। नाइट्रोजन के लिए दही का उपयोग कर सकते हैं, उसमें भी नाइट्रोजन पाया जाता है। यानी कितनी चीजें जो है वो हमारे घर में है और वो सारी चीज हम घर में तैयार कर सकते हैं। बाजार में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल बाजार से अगर आपको खरीदना है तो OWDC खरीदना है, गाढ़ा गौमूत्र खरीदना है और कवच खरीदना है। पहले आपकी कीटनाशक की समस्याएं होती थी, कीट के ऊपर प्रकोप जो था वो खत्म नहीं होता था, अब तो उसके लिए कवच निकाल दिया।
माने नहीं डॉक्टर साहब ने। कवच एक ऐसा काम आपका करेगा 20 से 25 दिन उसके ऊपर कोई रोग नहीं आएगा। गाढ़ा गौमूत्र जो है, जो भी उत्पाद उसके अंदर आप डालेंगे उसको 10 गुना करके पौधे की को देने का काम करेगा, तो उससे 10 गुना ताकत पौधे की बढ़ेगी, पौधा स्वस्थ होगा। पौधा स्वस्थ होगा तो उसको कोई रोग नहीं आएगा। तरल वेस्ट डिकम्पोजर पानी के साथ में आप चलाएंगे, जमीन का पीएच मान गबड़ाया हुआ है, जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो खराब है, तो उसके अंदर कार्बन फिक्शन बैक्टीरिया है, कार्बन आपका बढ़ेगा। जैसे जैसे कार्बन बढ़ता चला जाएगा फर्टिलाइजर की आवश्यकता कम होती चली जाएगी। और तीसरे तरीके से अगर हम बात करें तो तरल वेस्ट डिकम्पोजर जो OWDC है उसके अंदर एजोवेक्टर जो नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, दूसरा PSB जो फास्फोरस की पूर्ति करता है, तीसरा पोटास वेलेजियम बैक्टीरिया जो पोटास की पूर्ति करता है, चौथा जिंक वेलेजियम बैक्टीरिया जो जिंक की आपूर्ति करता है। इस तरह से काफी जो उसके अंदर बैक्टीरिया है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसकी लैब रिपोर्ट भी आपने देखी होगी। तो फिर हम बाहर किस लिए जाते हैं? एक वो साथी हमारे कह रहे सांगरिका का उपयोग हम कर रहे हैं। सांगरिका को भूल जाइए, अपने खेत में मत डालो अगर जमीन को जिंदा रखना चाहते हो तो, क्योंकि सांगरिका ने काफी फार्मर को बहुत बड़ा लॉस किया है। और मैं ये नहीं चाहता कि जो उनके साथ हुआ है वो आपके साथ हो। तो साथियों, आज का वीडियो बनाने का मुख्य तात्पर्य यही था। मैं फिर आपको कहना चाहूंगा, हमारा मेन मकसद ये है कि हम अपनी धरती माँ को, हम उस मिट्टी को जिसमें अनाज लगा रहे हैं उसको कैसे लंबे समय तक जीवित रख सकते हैं, उसके ऊपर कुछ उदाहरण जो थे वो मैंने आप लोगों के बीच में पेश किए हैं। और आशा करता हूं आज की इस वीडियो को आप अधिक से अधिक फार्मर के बीच में प्रेषित करने की कोशिश करें, ताकि इस तरह की समस्याएं अन्य किसान को नहीं आए, चाहे वो रासायनिक खेती करने वाला हो, चाहे वो जैविक खेती करने वाला। रासायनिक खेती करता है वो गाढ़े गौमूत्र का सहारा ले सकता है, जैविक खेती करता है वो OWDC कवच का सहारा ले सकता है। तो ये सारी चीजें हमारे बीच में है, इनका आप समय के ऊपर सही ढंग से उपयोग करो, और उपयोग करोगे तो इतना अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा, आपका उत्पादन भी बढ़ेगा, आपकी मिट्टी भी ठीक होगी, आपकी लागत भी कम होगी। तो साथियों, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, इसी के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। जो साथी मेरे साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और जो भी साथी इस वीडियो से संबंधित कोई समस्या अगर उनको आती है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं या मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और जो साथी नए आए हैं वो साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल पर क्लिक करें, ताकि आगे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। किसी साथी के पास कवच, तरल वेस्ट डिकम्पोजर OWDC या गाढ़ा गौमूत्र की अगर डिमांड है, अगर वो लेना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको यहाँ से भिजवा देंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।